तड़ी लगाना या ड्रेसिंग टेबल से चीजें फेंकना या अपने मुंह पे चपेड़े मारना और जो समीना को पेंडू मोटे नक वाली दाने खादी साडे भरा दी जिंदगी च आ गई, साडे भरा नूं साडे कोल खो लिया, वो मंजर आपको याद आ जाता है। छलेडे भूल जाओ, क्योंकि आपका भाई भूल के जल्दी 2 साल बाद जिन्होंने आना था आपकी मोहब्बत में दौड़े खींचे चले आए, क्योंकि 1 साल से आपका रंगीला जो यूट्यूब पे रुल रहा था ना, जो आपकी लुक दिखाना बंद हो गई थी, उस लुक को ताज़ा करने आए हैं। तो बीबी जी आप भी दिल साफ करें और दिल से अनफा और समीना को भी अपनाएं और आप भी बिलाल भैया को स्पेशल फील करवाएं। पर यहाँ बहुत दुख और बहुत अफसोस हुआ कि बच्ची के साथ रंगीला मुकाबला करता हुआ नजर आया कि ये अब इब्राहिम के हैं। मैंने अनफा के पैदा होने पे भी ऐसे ही सारे काम किए थे और उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, किए होंगे मान लेते हैं, क्योंकि बिलाल की ना कोई बॉडी लैंग्वेज ना फेस एक्सप्रेशन थी इस बात पे, वो अक्ताहट का इजहार कर रहा था। बहन भाई आप वो बाथ टब खोलते हुए जाके ओपनिंग गिफ्ट की देख सकते हैं। इन डायलॉग्स पे बिलाल भैया साहब के क्या एक्सप्रेशन थे, मान लिया चले कि आपने किया होगा, क्योंकि आप कुर्बानी का मसीहा हैं। आपने बहन भाइयों के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि आप कल्ली बुढ़ी हो गई हैं और आपके फेवरेट बहनोई ने आपको बुढ़ा कैमरामैन का खिताब भी दिया है। पर यहाँ अनफा बच्ची है, आप 45+ हो, तो आपका अनफा के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता। एक छोटा सा गिफ्ट अगर उसके लिए भी रख देते, वो भी अपना डिब्बा खुद पकड़ के अनबॉक्स कर लेती, तो केड़ी क्यामत आ जानी सी, केड़ी तेरी लुक मुक जानी सी, केड़ा तेरा गूं दा मलबा पूरे तेरे एल सोफा ते डाइनिंग टेबल ते डिग पैना सी। पर रही ना मुनाफक दी मुनाफक, सारा कुछ कभी मुनाफकत नहीं जाती और ना जाएगी। क्या फायदा इतनी कुर्बानियां देने का, पूरे यूट्यूब पे साईं के साथ मिलके धमाले डालने का कि इक्वल होके आप पूरी फैमिली नहीं चल सकते। जैसे ही बिलाल समीना इनको खाना खिलाने लेके गए, आंटी जी ने तो फौरन कहा असी बाटा सी सारा कुछ दंदा थले चित लेने आ। मरियम साईं को देख के रंगीले का रंग फिर उड़ गया और ये यूट्यूब का छलेडा छलेडियां मार के इधर छलेडियां मार, तो क्या फायदा। आप अपने भाई को अगर जहनी रिलैक्स नहीं दे सकती तो आपने बुलाया ही क्यों था कि वो जर्मनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਤੇ ਧਮਾਲ ਇਕੱਠੀ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ, रंगीले ਦੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੰਢ ਮਾਰ के यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है। थोड़ा सा शर्म करो। जैसे रेस्टोरेंट में समीना पूछ रही थी कि आयशा आपी आपको क्या हुआ, तो आप कह रही थी हंस रही हूँ, कहाँ हंस रही थी हैं। मरियम जब जब बोलती है तेरे पद तेरे मेदे वाल चढ़ जाते हैं, तो तू उत्थे मेदे च पद मार के पड़ू पड़ू करके गैस फील करवानी है। मत करो ऐसा, वो थोड़ी देर के लिए आए हैं ना, उनको इंजॉय कराओ। बहरहाल जी बिलाल समीना सब कुछ भूल के और अपनी मजीद इंसल्ट कराते कराते अपनी माँ और बहनों को स्पेशल फील करवाया। पर यहाँ मरियम साईं की बात करेंगे। मरियम साईं ने बिलाल समीना की गैर हाजिरी में ही शॉपिंग क्यों की? आखिर मरियम पे समीना और बिलाल की इतनी मेहरबानी क्यों है? क्या समीना बिलाल का अगला व्लॉग गुजरांवाला से आ रहा है? जी बहन भाइयों, ये जो कल व्लॉग आया है ये ऑलरेडी पहले शूट हो चुका हुआ था। अब अगला व्लॉग जो आएगा वो उधर का आएगा। हुण मेरा सुन के शायद मैनू झूठा साबित करने वास्ते पहले कोई और कंटेंट ना बना लें। बहरहाल मुझे खबर मिली है कि समीना बिलाल इस टाइम गुजरांवाला में है और आपने मरियम साईं के व्लॉग में देखा भी, मरियम ने कहा जब वापस आएंगे तो तब उनको भी ये गिफ्ट दिखाऊंगी। क्या मरियम पहले कंटेंट का इंतजार कर रही थी? क्योंकि उसको पता है रंगीला जूझ मजूझ टब्बर के साथ हाथ मिला चुका है। अब रंगीले ने मेरी बेडरूम में भी एंट्री बैन की हुई है। अब रंगीला मेरे लिए कोई एफर्ट नहीं दिखाएगा। वैसे भी औरतों के रंगीले यूट्यूब के छलेडे ने ऐलान कर दिया था कि अब मैं सिर्फ अपना सोचूंगी, अपने सिवा किसी का नहीं सोचूंगी। जो कल की स्टोरी भी लगी उसका भी मतलब ये था। पर यहाँ मैं कहती हूँ आखिर मरियम साईं ने पिज्जा क्वीन को ऐसा क्या कहा कि पिज्जा क्वीन पब्लिक प्लेस पे मरियम साईं की तमाल ना सह सकी और लेग पीस खाते हुए उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया? क्या मरियम साईं खाना खिलाने से इनकार कर रही थी या मरियम साईं बेजा उनको लेके घूम फिर रही थी? आखिर मरियम साईं के साथ आजकल आंटी जी और आयशा जी क्यों मुंह नहीं लगा रही? अगर मरियम साईं पे कोई मेहरबान है तो इस टाइम सिर्फ बिलाल भैया साहब हैं और मरियम साईं
उनके व्लॉग में गाया बगाया नजर आ रही हैं। और आजकल मरियम साई का सारा पड़ाव ड्राइंग रूम में है। मरियम साई ने अपने डेरे वहां जमाए हुए हैं। पर यहाँ अफसोस इस चीज का हुआ कि अगर ये भाई अपनी बहनों को समझता है और जो गंदगी इस तलाक नामे की वजह से जूझ मजू टब्बर ने फैलाई हुई है और जो मरियम साई को मोटे चूहे को बिल से निकालना चाहते हैं, क्या बिलाल भैया साहब आपको नहीं लगता कि आप अपनी यूट्यूब फैमिली को ट्रस्ट में लें और इस पे बात करें? आमना पीरनी तो फसादी उमैर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है जब वो ही बात नहीं करना चाहती तो हम क्यों बात करें। हालांकि कंटेंट लेने के लिए उस वक्त आपके बहनोई और आपकी पीरनी साहबा का कशकोल हाथ में था। जैसे जर्मनी जाते हुए समीना और आप पे अटैक था और आपसे सारा चैनल चूनल इंस्टा वगैरह लिया गया था और आपके जाने के बाद आपके बहनोई ने जो स्टोरी लगाई थी और वो चैनल आपकी अमानत थी आपकी बहनों में और माँ के सामने, फसादी उमैर ने इस चीज का इकरार किया। तो क्या आप वाकई ही आमना पीरनी को कॉल करके उनके घर दावत खाने जाएंगे या वो आपको स्पेशल फील करवाएगी जैसे आपने औरतों के रंगीले को स्पेशल फील करवाया? बिलाल भैया साहब आपको नहीं लगता कि आप 6-7 साल से यूट्यूब पे हैं, आपको यूट्यूब फैमिली को क्लियर करना चाहिए और मरियम साई के शौहर हसन से आपको एक्सक्यूज करना चाहिए? क्योंकि मैं रिश्तों की बात नहीं करती, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। पर आपकी बहन ने उसको ना मर्द कहा, आपकी बहन ने उसकी मर्दानगी को ललकारा, आपकी बहन ने रिएक्शन वालों से हाथ मिला के उनके घर की औरतों पे कीचड़ उछाला। माँ बहन तो सबकी फिर साझी होती है। आपको नहीं लगता कि आप कोई तसल्ली बख्श जवाब अपनी यूट्यूब फैमिली को दें या आप भी आए बाएं दाएं दे के कबाब खा के गुजरा वाला दियां चिड़ियां चिड़े खा के ते तुसी भी फिर जाजू चू बह के टाटा बाय बाय कर जाओगे? अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी मोमना मीसनी की। आखिर मोमना मीसनी ने लोडेड चिप्स बनाने के लिए छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बीरों से अपना किचन भर लिया। भाई इकरा मैडम तो ऐसे किचन में खड़ी थी जैसे किचन के आगे कंध आ गई है और यहाँ मोमना मीसनी भी उसको मजाक करते हुए नजर आई या ये कह ले कि उसकी इंसल्ट करते हुए नजर आई, इसको कमा कमा के कैमरे की तरफ करते हुए नजर आई। और अली भैया साहब 70 की दाई के हीरो, आपको पता है कुछ दिल में नहीं रखते, चाहे हंस के चाहे गुच्छे से टॉन्ट करवा देते हैं और मोमना मीसनी को आड़े हाथों लेते हैं, खाना बनाने से उसकी इंसल्ट करते हैं। भाई अड्डे केड़े लोडेड फ्राइज महंगे सन जेड़े तुसी छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियर नु कार बुला लिया, एयर फ्लाई भी मंगा लिया है। तो आसमा आंटी जी यहाँ बड़ी उखड़ी उखड़ी उदास उदास और तंग तंग नजर आई। तो उसे खाने बना के वो कम खाते हैं जिनका जीना मरना ही खाना है। मैं आपको अक्सर कहती होती हूँ कि बट रज के नहीं बट थक के उठते ने। तो ये फिर इतू तू खाने बना के और सर पे चढ़ के खड़े होके खिलाना। और मैं कहती हूँ क्या छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियरों को कहाँ गया वो जिम, कहाँ गई इनकी स्मार्टनेस, कहाँ गए इनके अडॉप्टेड कंटेंट, कहाँ गई इनकी चवलियां तो चगलियां। बहरहाल जी यहाँ इकरा ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आई और किचन को भर दिया इकरा ने अपने वजूद के साथ। लगा भाई किचन में कि छोटा छोटा मोटा मोटा टैडी बियर खड़ा है और यहाँ आसमा आंटी बिल्कुल खामोश नजर आई और बेजा तारीफें अपनी दोनों करवा रही थी। मोमना को कॉपी कर रही थी, जैसे मोमना सोफे पर बैठी अम्मा की बगल में ऐसे ही बहू जाके बैठी अम्मा। भाई किन्नी बारी तुहाडी तारीफ की जाए, किन्नी बारी तुहाडे काम किए जाए। और अगर फ्राइज की बात की जाए तो मैं कहती इतना हैवी प्रेगनेंसी में तो वैसे ही ये चीज नहीं खाई जाती, पर क्या करना है भाई, कंटेंट है ना, व्लॉग बनाना है, किसी भी तरीके से खिचखचा करना है। पर यहाँ आमना मीसनी के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। एवी उसको मैं मीसनी नहीं कहती। यहाँ आसपास फैमिली को बुलाने का मतलब क्या था, एयर फ्राई लाने का मतलब क्या था? क्या वाकई लोडेड फ्राइज बनाने के लिए आसपास फैमिली पहुंची या फिर मौके पे चौका मारने? और जैसे ही मरियम साई और पिज्जा क्वीन को पता चला उन्होंने भी आमना के घर का रुख किया और आमना ने आगे से क्या कहा, आखिर उनके आने का माजरा क्या है, ये तफसील से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना।